एक घने और शांत जंगल में, जहाँ चिड़िया चहकती थी और हिरण खुले मैदान में घूमते थे, वहाँ एक सांप रहता था। नाम था नागू। नागू जहरीला नहीं था, उसने कभी किसी को डंसा भी नहीं, लेकिन फिर भी पूरा जंगल उससे डरता था। क्यों? क्योंकि नागू हमेशा अकड़ कर चलता था। वह जंगल में इठलाते हुए निकलता, ऊंचा सिर उठाकर फुफकारता और हर किसी को घूरता रहता। "स दूर रहो, मैं जंगल का राजा हूँ," वह अक्सर कहता। बंदर पेड़ों के पीछे छिप जाते, खरगोश डर के मारे भाग जाते और तोते तक चुप हो जाते थे जब नागू आता। लेकिन सच्चाई यह थी, नागू अकेला था। कोई उसके साथ खेलता नहीं था, कोई उसे दोस्त नहीं कहता था। वह सोचता था कि डर से इज्जत मिलती है, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। एक दिन दोपहर को, जब सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छन रही थी, जंगल में एक शिकारी आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा जाल था और चेहरा चालाकी से भरा हुआ। "हम आज कुछ बड़ा पकड़ूंगा," वह बोला। "खरगोश या हिरण शहर में अच्छे पैसे मिलेंगे।" वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाल बिछाकर झाड़ियों में छिप गया। उसी समय एक नन्हा खरगोश, नाम था बबलू, खेलता कूदता वहीं आ गया। "ला ला ला, कितना प्यारा मौसम है," बबलू कूदता फांदता गा रहा था। लेकिन अचानक छप्पा, बबलू शिकारी के जाल में फंस गया। "बचाओ, कोई है, मुझे निकालो।" शिकारी आ गया, बबलू चिल्लाया। पास की घास में नागू आराम कर रहा था। उसने सब कुछ देखा, शिकारी को, जाल को और बबलू की डर से भरी आंखों को। वो सोच में पड़ गया, मैं चुपचाप निकल सकता हूँ या फिर किसी की मदद कर सकता हूँ, नागू ने खुद से कहा। और पहली बार नागू ने डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए फुफकारा। वह झाड़ियों से उठकर ऊंचा खड़ा हुआ और जोर से हिस्साया, "सा, भाग जा, वरना पछताएगा।" शिकारी चौंक गया। उसने नागू को देखा और डर के मारे चीखा, "अरे बाप रे, सांप, बहुत बड़ा सांप!" वो अपना जाल छोड़कर जंगल से भाग खड़ा हुआ। नागू धीरे धीरे बबलू के पास गया और अपनी पूंछ से जाल खोल दिया। बबलू कांपता हुआ बाहर आया और हैरानी से नागू को देखने लगा। "तुमने मेरी जान बचाई," बबलू बोला। नागू मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर थी। असली ताकत डराने में नहीं, मदद करने में होती है, नागू ने कहा। अगले दिन जंगल में कुछ अनोखा हुआ। वो ही जानवर जो कभी नागू से डरते थे, आज उसके चारों ओर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। बंदर ताली बजा रहा था, तोता चहक रहा था और हिरण मुस्कुरा रहे थे। 3 बार हुर्रे, नागू जिंदाबाद, सबने मिलकर कहा। उस दिन से नागू अब डर का कारण नहीं, भरोसे का नाम बन गया। वह अब जंगल का रक्षक था, अकेला नहीं, सबसे प्यारा दोस्त था। और नागू, अब उसे किसी को डराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास दोस्त थे। क्योंकि नागू